सर मुझे डांट क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें डांट क्यों रहा हूं? मैं तो समझा रहा हूं, पहली बार डांट नहीं रहा हूं। डांट तो तुम रही हो मुझको, ऐसा नहीं है, इसलिए डांट रहा हूं। देखो बच्चों, सामने देखें तो अब आपने 100 ml की बोतल में एक ड्रिप सेट लगाया है। ड्रिप सेट में आपने आधा अंदर है आधा बाहर और टेप चिपका रखा है। क्यों चिपका रखा है? इसलिए चिपका रखा है क्योंकि जब आपने इसमें ड्रिप सेट डाला अंदर तो आपसे छेद बड़ा हो गया या 2 छेद हो गए, उसकी वजह से फ्लूइड टपकने लगा। जब फ्लूइड टपकने लगा तो फिर आपने ड्रिप सेट निकाला और निकाल के कोशिश करी, जब नहीं गया तो फिर आपने टेप से उसको जुगाड़ करके उसके डायमीटर को बड़ा किया और उसमें घुसेड़ दिया। अब आपने ये नहीं देखा कि ये जो टेप है ये धीरे धीरे उस फ्लूइड से या दवा से गीला हो रहा है और एक संक्रमण का आपने रास्ता बना दिया। ये चीज एयर टाइट होनी चाहिए थी मैडम। क्या होनी चाहिए थी? एयर टाइट होनी चाहिए थी। अब इससे मरीज को संक्रमण जाने के चांसेस बहुत बढ़ गए। तो उसको तो हमने एंटीबायोटिक ये सोच के लगाया कि ठीक कर देंगे, पर इसमें तो उल्टा लग रहा है कि एंटीबायोटिक ठीक नहीं करेगी, इन्फेक्शन दे सकती है। तो ये चीज गलत है, इसलिए नाराज हुए। ठीक है, और सुनिए क्यों नाराज हुए। आप देखिए कि ये जो ड्रिप सेट, ये जो वीगो में कनेक्ट होता है ड्रिप का एरिया, देखिए खुला छोड़ दिया आपने। इधर भी देखिए खुला छोड़ दिया, इधर भी देखिए खुला छोड़ दिया। तो इस पे तो कंटेमिनेशन हो रहा है, इस पे तो कीटाणु लग रहे हैं। ये तो खुला है, इस पे क्यों नहीं आपने कोई नेडल या कोई कवर लगाया? बताइए। अच्छी बात थोड़ी ना है। अब जैसे ही आप इसको मरीज को लगाएंगी तो इसके मुंह पे जो गंदगी, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, कीटाणु है वो तो सीधे सीधे आप खून से ब्लड में दे देंगी। तो बताइए, अच्छी बात है, तारीफ करूंगा। हैं? अब आप देखिए कि ये जो आपने बॉटल चढ़ाई है, आप देखिए कि आपका ड्रिप सेट का चैम्बर पूरा खाली है, इसमें एक को बूंद फ्लूइड नहीं बचा है और पूरे ड्रिप सेट में एयर है, जगह जगह एयर के कॉलम्स दिख रहे हैं। तो आप बताइए क्यों आपने नहीं देखा कि जब आपकी चीज खत्म होने वाली थी, जब फ्लूइड की 500 ml की बोतल फिनिश होने वाली थी, जब उसमें 20, 30, 40 ml बचा था, तो आपको बताया गया है ना कि आपको चरखी बंद कर देनी थी, जिससे फ्लूइड का एक ड्रिप सेट में एक बैलेंस मेंटेन रहता। अब आप क्या करोगे कि जब अगली बोतल लगाओगे तो पहले अगली बोतल में इसको लगाओगे, फिर आप बहुत देर उसको चैम्बर भरोगे, फिर बार बार एयर लगा निकालने की कोशिश करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो इन सब चीजों से कंटैमिनेशन और इन्फेक्शन होता है। यह गलती हमको प्रतिदिन नहीं करनी है। हमको समझना है कि ये कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी मरीज के ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जो भी चीज देते हैं, अगले ही क्षण हार्ट उसको पंप करके शरीर के डिफरेंट कोनों में भेजता है। यह वो गलती है जिसको हम बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा काम चौकसी से और ईमानदारी से करें। अगर हम अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे तो इस तरीके का रिजल्ट देंगे। आप बताइए, क्या ये रिजल्ट सही है? नहीं है? तो आज से सीखिए, प्रण लीजिए, मन में ठान लीजिए, ये छोटी सी गलती है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। इसको हम सारी जिंदगी कभी भी किसी भी मरीज के साथ नहीं करेंगे, ना होने देंगे। जहां काम करेंगे, अगर कोई ये छोटे छोटे मिस्टेक्स कर रहा है तो उनको बताएंगे कि ये करना उचित नहीं है। अगर आपसे एक बोतल खराब हुई थी 100 ml सलाइन की, आप नहीं ले लेते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इस तरीके का प्रिक करके काम करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मान लीजिए आपकी उसमें कोई महंगी दवा मिल गई थी और आपको लग रहा था कि भाई अगर मैं बोतल नहीं लेता तो एंटीबायोटिक भी मुझे महंगी लेनी पड़ती, तब क्या करते? उस स्थिति में भी विकल्प था, 50 cc की सिरिंज ले लेते और उस दवा को उसमें भर करके इन्फ्यूजन पंप से चला देते। ठीक है, बहुत स्लोली पुश कर देते 10 मिनट के अंदर। अपने डॉक्टर से पूछते क्या करना है, पर कभी भी पेशेंट केयर में इस